हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके जोन। दोस्तों, आज का यह जो हमारा वीडियो है, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक जो युद्ध थे और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए के एग्जाम में बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा युद्ध कब और किसके किसके बीच लड़ा गया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वही प्रश्न को लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1757। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी 1526। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1526। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1526। अगला प्रश्न हमारा दो प्रश्न दो है फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर हेमू, ऑप्शन बी बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी मराठा अब्दाली, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 3, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1757। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न चार है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, जो कि मैंने अभी बताया। ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन बी बाबर लोदी, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई, और अकबर का शासन मजबूत हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1761। यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1761। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः है फ्रेंड्स, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना के सेनापति थे, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न सात है, खानवा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1539, ऑप्शन डी 1540। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1527। यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आठ है, खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ। ऑप्शन ए अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन बी बाबर राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं शेर शाह, ऑप्शन डी लोदी और बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नौ है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1527। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1576। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1576 है। और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ऑप्शन ए अकबर राणा सांगा, ऑप्शन बी अकबर महाराणा प्रताप,
ऑप्शन सी शाहजहां राणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर राणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णित माना जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1206। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1191। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था 1191 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी 1200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1192 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, पालसी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1773। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। प्रश्न 14 है, पालसी का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज मीर कासिम, ऑप्शन बी अंग्रेज सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी अंग्रेज शाह आलम, ऑप्शन डी अंग्रेज और मराठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1772। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1764। इस युद्ध में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1764। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, प्रश्न 16 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना के सेनापति थे और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी 1576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1565। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का अंत हुआ? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विजयनगर। तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और राम राय इस युद्ध में मारे गए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, प्रश्न 19 है, चौसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1539। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1527। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540। इसके बाद शेरशाह सूरी शासक बना और ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1540। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, वांडी वास का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1772। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1760। 1760 इससे भारत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हुई। और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, एसएससी के सभी एग्जाम में लगभग कई बार रिपीट हो चुके हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें प्रमुख ऐतिहासिक जो युद्ध हुए थे सब प्रश्न इंक्लूड किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स,
वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए अंग्रेज और मराठा, ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन डी सिख और अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का निर्णायक रूप से हराया था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया था, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1802, ऑप्शन डी 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1775। यह मराठों और अंग्रेजों के बीच पहला संघर्ष था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए मराठा विजय हुए, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी मराठा शक्ति समाप्त, ऑप्शन डी अनिर्णित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठा शक्ति समाप्त। 1818 के बाद मराठा संघ समाप्त हो गया, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? ऑप्शन ए पालसी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी वांडीवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम। चौथे अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हुए, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1799 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कर्नाटक, यह मैसूर राज्य की राजधानी भी थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी सूरी, ऑप्शन डी गुलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरी वंश का संस्थापक था। उसने अफगान सूरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मान सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह आमेर के राजा थे, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, पालसी युद्ध में विश्वघात किसने किया? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी नवाब शुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पराजित हुए थे, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31 है फ्रेंड्स, तराइन का युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। तराइन हरियाणा में स्थित है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32 है, पानीपत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है, तृतीय पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली किस देश से था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अब्दाली अफगान का शासक था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है, तालीकोटा युद्ध में कितने मुस्लिम राज्य शामिल थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 दक्कनी सुल्तानों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, अकबर का राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद हुआ? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी पानीपत प्रथम, ऑप्शन सी पानीपत द्वितीय, ऑप्शन डी हल्दी घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पानीपत द्वितीय।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेमू की हार के बाद अकबर सम्राट बना, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पानीपत की द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36 है, मराठों का निर्णायक हार किस युद्ध में हुआ? ऑप्शन ए पालसी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी पानीपत द्वितीय, ऑप्शन सी वांडीवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पानीपत का तृतीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इससे मराठा शक्ति कमजोर हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सैतीस प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, प्रथम पानीपत युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए लोधी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। यही बाबर की जीत का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए अकबर की जीत, ऑप्शन बी राणा प्रताप की जीत, ऑप्शन सी अनिर्णित, ऑप्शन डी मेवाड़ की हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिर्णित। अकबर अकबर को पूर्ण विजय नहीं मिली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39 है, बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? ऑप्शन ए पालसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40 है फ्रेंड्स, वांडीवास युद्ध के बाद किसका प्रभाव समाप्त हुआ? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी मराठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रांसीसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस भारत में हार गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 41 है, चौसा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42 है फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने किसे हराकर सत्ता पाई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। हुमायूं को 2 बार हराया था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43 है, मराठा शक्ति का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी पुणे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेशवाओं की राजधानी पुणे थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44 है फ्रेंड्स, अकबर के समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी पानीपत द्वितीय, ऑप्शन सी हल्दी घाटी, ऑप्शन डी तालीकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध। यह राजपूतों से संघर्ष का प्रतीक था, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 45 है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शेरे पंजाब, ऑप्शन बी शेरे मैसूर, ऑप्शन सी शेरे दक्कन, ऑप्शन डी शेरे हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरे मैसूर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनकी वीरता के कारण यह उपनाम मिला था शेरे मैसूर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46 है फ्रेंड्स, तराइन युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद किसका शासन शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्क। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47 है फ्रेंड्स, पालसी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए मुनरो, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाइव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 48 क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी कांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हम्पी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तालीकोटा युद्ध के बाद हम्पी नष्ट हुआ था, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49 है फ्रेंड्स, पानीपत के तीनों युद्ध किस राज्य में हुए? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरियाणा। पानीपत का तीनों युद्ध हरियाणा में हुआ। और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, पानीपत के युद्ध के बारे में एग्जाम की दृष्टि से बहुत प्रश्न
बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 50 है फ्रेंड्स। प्रश्न 50 और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 50 है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लड़ाई कौन सी है? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी पालसी, ऑप्शन डी चौसा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा क्लास था, भारत की प्रमुख ऐतिहासिक जो युद्ध थे, कब किसके बीच कहाँ कहाँ हुए, ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो जय हिंद, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।